एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत ही आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा स्वार्थ से दूर भागने की कोशिश करता था। आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे, कहीं उनका शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस में व्यक्ति को आक्रमण बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही ऐसा व्यक्ति जो होता है वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता, और यदि ले भी ले तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और न भाग्य द्वार प्रदत्त शुभ अवसरों का लाभ उठाने की कला में प्रणय हो पाता है। उन्हें मन ही मन में अपने शिष्य की कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन वह काले पत्थरों का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूं। किसी भी लोहे की वस्तु को तुम इसे स्पर्श करोगे वह स्वयं ही पर्यावरण हो जाएगी। पर याद रहे कि दूसरों दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे शिष्य से शुभ अवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया, आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाऊंगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता। और उसने सोचा कि वह अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूँगा। पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठने के मेहनत करने के थोड़ी देर बाद आराम करना उचित समझा। पर आलस से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। वह जल्द बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों में गिर गया। उसने जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचिका करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का अपना सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसने अपने आलस पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रणय किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्म सजा और सक्रिय व्यक्ति बन गया दिखाएगा। मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस के कारण गवा देते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस और दीर्घसूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्ट, संध्या, स्वयं और सत्यता, जागरूक जैसे गुणों का विकास कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक परिश्रम कीजिए, आज ही क्यों नहीं। फ्रेंड, आपको कहानी कैसी लगी